हम बात करते हैं रूडोल्फ के क्वेश्चन नंबर 6.238 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है, और अभी भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है सुनो, फाइंड द एनर्जी लिबरेटेड इन बीटा नेगेटिव एंड बीटा प्लस डीके एंड इन के कैप्चर। ये तीन डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, इसमें बताना है कितना एनर्जी निकलेगा। इफ द मासेस ऑफ पेरेंट एटम, मतलब एटॉमिक मास दे रखा है पेरेंट का एंड डॉटर का एंड इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, इसमें हमें कुछ नहीं निकालना है, मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है। देखा जाए तो मास डिफेक्ट का क्वेश्चन है, इसीलिए बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन है और इसीलिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछा भी जाता है। तो हमें किसी तरीके से अगर मास डिफेक्ट मिल जाए तो हम सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। मास डिफेक्ट लिखने में बच्चों से गलती क्या होती है, मास डिफेक्ट जब भी बच्चे लिखते हैं तो वो एटॉमिक मास लिख देते हैं, जबकि लिखना चाहिए न्यूक्लियर मास। हाँ, एटॉमिक मास लिखो या न्यूक्लियर मास लिखो, ज़्यादातर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम एटॉमिक मास लिखते हैं तो गड़बड़ आ जाता है, जबकि लिखना चाहिए हमें न्यूक्लियर मास, ठीक है। तो उसी के लिए ये एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो देखो क्या है, हम पहले मान लो बात करते हैं बीटा डीके की। कौन सा? बीटा माइनस डीके की। से एक न्यूक्लियस था एक्स, जिसमें जेड ये था और ए ये था। इसमें क्या हो गया, ये डीके हुआ बीटा डीके, बीटा नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियस क्या बनेगा, वाई बनेगा, और यहाँ क्या जाएगा, जेड प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए वही रहेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन को ही हम बोल देते हैं बीटा पार्टिकल, ठीक है, प्लस एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा और कुछ एनर्जी निकलेगी। अब यहाँ मास डिफेक्ट लिखना है। अगर मास डिफेक्ट निकालने तो एनर्जी निकालना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। मास डिफेक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पेरेंट का मास, लेकिन ये एटॉमिक मास है, उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास माइनस करेंगे। अब बना हमारा न्यूक्लियर मास, माइनस डॉटर का मास, डॉटर का मास md, लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, z प्लस 1 हो जाएंगे ना, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसा। फिर माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये। तो अब क्या हुआ, ये रिएक्टेंट साइड जो लोग इधर आपका जो इधर रिएक्टेंट था और इधर जो प्रोडक्ट बने उनका मास का लिखा हमने, ठीक है। ये मासलेस पार्टिकल होता है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। सो mp लिखा हमने, माइनस जेड टाइम्स ऑफ m लिखा, माइनस डॉटर का मास लिखा, प्लस लिखा z प्लस 1 मास माइनस m। तो आप देखो ये और ये मिलकर इसको कैंसिल कर रहे हैं। सो यहाँ पे पेरेंट का मास और डॉटर का मास का डिफरेंस लिखा। ये एक्चुअली मास कौन से लिखे हैं, ये एटॉमिक मास लिखे हैं, और हम न्यूक्लियर मास लिखने के चक्कर में थे तब भी वही बात आ गई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मास का कोई चक्कर रहा ही नहीं, मतलब एटॉमिक लिखो चाहे न्यूक्लियर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एटॉमिक और न्यूक्लियर मास में फर्क पता है, इलेक्ट्रॉन के मास का ही फर्क है खाली। तो अब एनर्जी कितनी निकलेगी, डेल्टा m c², इतनी जूल निकलेगी। और इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहो तो दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर एटॉमिक मास यूनिट में ना ये दिया जाए और 931.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। अब हम बात करें के कैप्चर की। के कैप्चर में क्या होता है, के शेल का एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कूद जाता है, तो क्या होता है, एक प्रोटॉन से मिलके ये इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन बना देता है। अब अगर हम यहाँ पे मास डिफेक्ट की बात करें तो क्या लिखेंगे, जेड ये रहेगा और इलेक्ट्रॉन का मास मिला के ये ऐसा बनेगा। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, मास ऑफ द पेरेंट माइनस जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ डॉटर माइनस जेड माइनस 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इतना होगा। इसको ओपन करें तो क्या आएगा, डेल्टा m, ये डेल्टा m आएगा मास ऑफ पेरेंट माइनस जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस डॉटर प्लस जेड टाइम्स ऑफ मास, और ये क्या आ जाएगा, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पोर्शन ये कैंसिल हो गया। सो डेल्टा m की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, मास ऑफ पेरेंट माइनस मास ऑफ द डॉटर, ये आ जाएगा। मतलब यही वाला टर्म आ गया, ठीक है। तो एनर्जी भी यही वाली आ जाएगी। तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा, मास ऑफ पेरेंट माइनस मास ऑफ द डॉटर इनटू c²। इतनी एनर्जी रिलीज होगी किसमें, के कैप्चर में भी। तो के कैप्चर देखा जाए और चाहे आपका देखा जाए बीटा नेगेटिव डीके, दोनों में एक ही टाइप का मास डिफेक्ट आ रहा है। अब हम बात करते हैं बीटा प्लस डीके की। तो देखो बीटा प्लस डीके में क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, सारा खेल जो है इसी के लिए है और इसी के लिए हम पढ़ भी रहे हैं। तो अगर हम बीटा प्लस डीके की बात करें तो क्या होगा, बीटा प्लस डीके में क्या होता है, एक प्रोटॉन जो है वो टूटता है न्यूट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में,
ठीक है। ये पॉजिट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, और न्यूट्रिनो में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास कोई x था, z था, a था, तो ये टूटेगा, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे x जो है y बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, और z में -1 हो जाएगा, और ये a हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जो भी इलेक्ट्रॉन निकला जिसको हम बोल देते हैं ये बीटा प्लस पार्टिकल निकला, ठीक है, न्यूट्रिनो निकला प्लस एनर्जी निकला। अब मैं मास डिफेक्ट लिखने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत गड़बड़ होता है। तो क्या लिखा जाएगा, मास ऑफ पेरेंट माइनस z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इतना हो जाएगा, ठीक है, ये इतना आ गया हमारा। अब अगर हम लिखें यहाँ पे, इसके लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे मास ऑफ डॉटर माइनस z-1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इतना ही लिखोगे, इसका तो मास होता नहीं। सो डेल्टा एम क्या आने वाला है, देखो जरा ध्यान से, मास ऑफ पेरेंट माइनस z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ द डॉटर प्लस z टाइम्स ऑफ मास, ये हो जाएगा, और माइनस मास ऑफ ये, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर ये माइनस आएगा, तो क्या हो जाएगा, एक माइनस ये लगा देगा और एक माइनस ये लगा देगा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 2 माइनस ऐसे, ठीक है। अभी क्या है, ये कैंसिल हो गया, तो क्या लिखा जाएगा, डेल्टा एम क्या आएगा, पेरेंट का मास, ध्यान से देखते रहो, डॉटर का मास माइनस 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास। मतलब अभी तक के क्वेश्चन में ये पेरेंट डॉटर का लिख रहे थे, एटॉमिक मास लिख के काम चल रहा था, लेकिन अब अगर हम लिखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का मास डिफेक्ट और चाहिए एक्स्ट्रा। जब इतनी एनर्जी और रिलीज होगी तभी जाके पॉसिबल होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। और एक इलेक्ट्रॉन का डिफेक्ट का जो मास का एनर्जी होता है वो होता है 0.53 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 2 के क्या हो जाएगा, 1.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये बीटा प्लस डीके जो होता है वो एनर्जेटिकली पॉसिबल ही नहीं होता है। तो क्या होता है, देखो बीटा प्लस डीके की जगह पे के कैप्चरिंग हो जाती है, ठीक है। क्यों नहीं पॉसिबल होता है, क्योंकि आपको एक एडिशनल 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर मास डिफेक्ट चाहिए होती है, इसीलिए बीटा प्लस डीके एनर्जेटिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो तभी जब भी कभी कोई क्वेश्चन कहा जाता है कि बीटा डीके हुआ, तो हम समझते हैं बीटा नेगेटिव डीके, ठीक है। जब स्पेसिफिक होकर कहा जाता है बीटा प्लस डीके, तभी समझते हैं बीटा प्लस डीके, अदरवाइज नहीं समझते हैं हम बीटा प्लस डीके। क्यों, रीजन आपके पास सामने है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा मास डिफेक्ट चाहिए, क्लियर है। तो ये आप अच्छे से नोट कर लो, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।